महिला साहब, उन्होंने आप निलंबन हो गया तो पुनर्विचार का अधिकार आपको है। और सुनिए, आपको तो अधिकार है कि आप नेता सदन को बाहर निकाल सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं सर, आपका असीमित अधिकार। तो विनम्रता पूर्वक है कि विचार कर लें। और दूसरा सर, देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट होने से आप ही बचा सकते हो, जेपीसी कोई दूसरा नहीं बचा सकता। आप में ही ताकत है बचाने की। आप एक बार जेपीसी कर दीजिए सर, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। सर, इसी रूल के नीचे ये भी लिखा हुआ है कि सिर्फ काउंसिल, पूरा काउंसिल ही अगर चाहे 256(2) में ओनली द काउंसिल ऑन अ मोशन बीइंग मेड कैन रिजॉल्व दैट सच सस्पेंशन बी टर्मिनेटेड। तो मुझे लगता है चेयर के ऊपर किसी प्रकार का भी कहने की आवश्यकता नहीं है कि सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। मेरे ख्याल से आप भी बचा सकते हैं अगर आप माफी मांगिए। जो आपका अभद्र व्यवहार रहा है, जिस प्रकार से पूरे विपक्ष ने माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को होने नहीं दिया, जो आप सबका व्यवहार पूरे देश ने टेलीविजन पे देखा, दुनिया ने देखा कि विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता जिनके ऊपर पूरे विश्व की आशाएं अपेक्षाएं टिकी हुई है, जिनको पूरा विश्व आज मानता है कि सबसे लोकप्रिय नेता 8 वर्ष तक लगातार पूरे विश्व में अगर कोई रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और जिस प्रकार से आपने अभद्र व्यवहार किया, जिस प्रकार से उनको तकलीफ दी और उनको लगभग 1.25 घंटे तक यहाँ पे आपका जो व्यवहार रहा वेल में रहकर, उसकी माफी मांगिए। उसके लिए आप पश्चाताप करिए। उस पश्चाताप के बाद फिर आप मोशन लेके आइए। आ गया, ये किसी भी हालत पे अपने अडानी को बचाने के लिए किसी स्तर तक जा सकते हैं। 10 लाख करोड़ का जो बदलाव। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, एक बार बैठिए। सर, मैं इतनी देर से पॉइंट ऑफ ऑर्डर मांग रहा हूं। Honorable member must know. Honorable member must know. I have already indicated, and you should know it. Your memory is sharp. You are a young man. Those whom I love suffer the most. Take your seat. Take your seat. Honorable members, if there will be few things left as to what happened in Rajya Sabha during part of this session, then I can tell you, because I get input. And I have sleepless nights also because of that. 1, there was boycott by some parties of the joint presidential address. 2 parties. Second, two parties. 1 second. So, the second is the kind of conduct with माननीय सदस्यगण, पूरी दुनिया देख रही है। हमारा आचरण ठीक अपेक्षा के विपरीत है, संविधान की मूल भावना पर कुठाराघात है। मेरे तो समझ के परे है कि विद्वान सदस्यगण, माननीय सदस्यगण किस प्रकार ऐसा आचरण कर सकते हैं। आप सोचिए, क्या जनता हमसे उम्मीद करती है? नहीं करती। I will take up the question hour now. Question hour, question number 106, Dr. Radha Mohan Das Agarwal. अध्यक्ष जी, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। मैं कैसे The House
I am constrained on account of persistent disruption, and I would go to the extent of saying deliberate disruption. In spite of my pleadings, obstruction is being created, and that is not the way to run the House. We have lost precious time already. We should have been. So, insult the guardian day in and day out. Is that the approach? Sorry. Honorable members, I am pleading with you for the last time. If the House will be subjected to such kind of disturbance, disruption, violation of rules, I will be constrained to act as per expectation of the people. They do not want us to be in disorderly situation. They do not want us to continue this. No. Honorable Minister. Table of the House. Honorable Minister. माननीय Supplementary number 1. माननीय उपसभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को 1.12 करोड़ के स्थान पर 1.20 करोड़ मकान स्वीकृत करने, 1.06 करोड़ मकान डाउन करने और 67 लाख मकान हैंडओवर करने के लिए बधाई देता हुआ 2 सवाल पूछूंगा। मेरा पहला सवाल है कि किन राज्यों ने इस योजना का सही तरीके से लाभ नहीं लिया और कहां यह योजना सबसे कम लागू की जा सकी। Honorable Minister. The operative thrust of this question is on ineligible beneficiaries. Sir, the determination of who constitutes an eligible beneficiary has to be made by the concerned state government, and the criteria is quite clear. Those who do not have The House stands adjourned to meet on Monday, 13th of March 2023 at 1100 hours.